वेलकम टू सांसर क्लासेस। मैं हूं सांसर। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर लेक्चर लेके आया हूं। जिस वीडियो में हम बात करेंगे और एक नेम रिएक्शन। जो नेम रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। आपका जेई हो या डब्ल्यूबीजेई हो या नीट है, कोई भी एग्जाम में या आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें है जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये रिएक्शन है हेलो फॉर्म रिएक्शन और इससे हम बात करेंगे कि कैसे हेलो फॉर्म रिएक्शन होते हैं और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या प्रोडक्ट होता है, ये सारी बात एक एक करके एकदम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो हम शुरू करने से पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जब भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको पेन और पेपर लेके बैठ के लिख के रखिए चीज को। और अगर किसी जगह पे डाउट्स आए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा दूसरा वीडियो में आप ही का डाउट का रिप्लाई देने के लिए। तो आज शुरू करते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन जनरली किसके लिए होते हैं? हेलो फॉर्म रिएक्शन जनरली होता है मिथाइल कीटोन के लिए और मिथाइल कीटोन से जो बनते हैं वो होता है हेलो फॉर्म। मेनली स्पेशली हम आयोडोफॉर्म को बनाते हैं क्योंकि जो आयोडोफॉर्म है वो आयोडोफॉर्म क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। तो हमको इजीली पता चल जाता है कि ये जो रिएजेंट था पहले वाला क्या कि मतलब किस तरीके से कीटोन था कि ये मिथाइल कीटोन था। तो जनरली हम मिथाइल कीटोन के लिए ये रिएक्शन करते हैं और मिथाइल कीटोन ऐसा होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिथाइल कीटोन। ये हो गया आपका मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन में जब हम रिएजेंट देते हैं, कौन सा रिएजेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो चीज। क्या रिएजेंट है? आपको देना पड़ेगा 3 मोल हैलोजन, उसके साथ देना पड़ेगा 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 मोल हैलोजन और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देंगे तो इससे क्या बनते हैं? इससे बनता है आपका हेलोफॉर्म CH3। CH3 बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3 बनते हैं। अगर हम आयोडोफॉर्म की बात करें तो एक्स की जगह पे आई लगा दो। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो एक्स की जगह पे क्लोरीन लगा दो। अभी ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के पीछे क्या राज है, क्या मैकेनिज्म है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि इसके पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे आपको एकदम बेसिक से चीज को समझाने के लिए। देखो ये जो मिथाइल कीटोन है मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका CH3। CH3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और H। देखो ये वाला क्या है? ये वाला कीटो ग्रुप है। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है? कीटो कार्बोनिल है ना, कीटो वाला ग्रुप है। तो कीटो के पास वाला जो कार्बन है वो क्या है? आपका अल्फा है, अल्फा कार्बन। उसके साथ वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है? आपका अल्फा हाइड्रोजन। और आपका रिएक्शन में बेस तो प्रेजेंट है ही NaOH। NaOH का काम क्या है? OH माइनस आयन देना। तो OH माइनस आयन अगर देगा तो ये OH माइनस आयन ये H प्लस को लेके बाहर चला जाएगा। H प्लस को लेके बाहर जाएगा तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? CH2 के पास। तो बनाए लो क्या? देखो R C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस ये बनाएगा। हाँ या ना बताओ? बताओ बताओ बताओ। ये बनाएगा ना। OH माइनस अगर H क्लास को लेके बाहर चला जाएगा, H प्लस तभी होंगे जब ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएंगे। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएंगे तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? CH2 के ऊपर ही ना जाएगा। तो ये CH2 माइनस बन गया है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अभी देखो इसके प्रेजेंस में ये जो आपका हेलोजन था, ये वाला हेलोजन तो पहले से था ना, ये वाला हेलोजन था। अभी हेलोजन है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ये वाला कंपाउंड के प्रेजेंस पे इसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल पेयर होगा जो मैंने लास्ट क्लास में HBJ रिएक्शन में ही बताया था। यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल पेयर होगा तो इसमें डेल प्लस और डेल माइनस मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक इंड्यूस्ड डाइपोल पेयर होता है। डाइपोल मतलब क्या है? दोनों कंपाउंड के पास में या दोनों एटॉम के पास एक चार्ज की डिफरेंसेस होना। तो ये वाला कहा जाएगा? इधर जाएगा। हाँ या ना? तो इससे क्या बनाएगा? R C डबल बॉन्ड O CH2X। और ऐसे करके रिएक्शन चलता रहेगा। ऐसे करके रिएक्शन चलता रहेगा। जिसमें भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन घुसेगा। तो ऐसे करके अगर रिपीटेड स्टेप होगा यहाँ पे क्या होता है? ये चीज होता है रिपीट। रिपीट होता है और बनाते क्या लास्ट में? R C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया है। ठीक है, बन गया है। ओके, बढ़िया बात है, बन गया है।
अभी देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास को एनओएच तो है ही ज्यादा, क्योंकि फोर मोर मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ही है। तो फिर से वही ओएच माइनस आयन है, अभी कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल माइनस, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो डेल प्लस। ठीक है, चला गया। तो ये जो ओएच माइनस है ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इधर जाके अटैक करेगा। तो बनाएगा क्या, आर सी, क्या होगा, आर सी ओ माइनस, साथ में ओ एच माइनस। ठीक है, ये बनाया। और ये जब यहाँ पे घुसा तो कौन बाहर जाएगा, ये वाला जाएगा बाहर, हाँ या ना। तो अगर ये बाहर चला जाएगा तो क्या बनाएगा, ये वाला बाहर चला गया मतलब CH3 माइनस चला गया बाहर, चले गए, कोई इशू नहीं होगा। तो ये वाला चीज बाहर चला गया मतलब क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव था यहाँ पे तो अटैक किया, ये यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो ये वाला ऑक्सीजन माइनस नहीं होगा। यही चीज बोलने के लिए मैंने फिर से एक स्टेप एक्स्ट्रा किया था। देखो, अगर CH3 बाहर जाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड तो रहेगा ही ना, ये वाला डबल बॉन्ड तो रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस जाके यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, साथ में CH3 माइनस, ये बन गया है। ठीक है, अभी ये जो है इसका हमेशा चांसेस होता है कि ये एसिड है तो H प्लस आयन देगा, और मीडियम में आपका Na प्लस आयन की तो ज्यादा है। तो क्या कहेगा, Na प्लस H प्लस को रिप्लेस कर सकता है, कि भी ज्यादा Na प्लस का ही क्या है, पोटेंशियलिटी है इसको रिप्लेस करने में। तो इससे बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और Na प्लस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा। और ये H प्लस यहाँ पे जाएगा तो लगेगा CH3, जो आपका जो प्रोडक्ट था CH3, इसके साथ क्या बनाते हैं, इसके साथ आपका बनाते हैं एक सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na प्लस, ये बना दे। तो यही है, हो गया है आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन। अगर यही चीज आप एस की जगह पे आयोडीन दे देंगे तो CH3 हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। यही यार बस, एस की जगह पे आप Cl दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरोफॉर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां पे हमने पूरा कंप्लीट किए है हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर आपको मैकेनिज्म आ जाएगा तो कोई भी रिएक्शंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कोशिश किया कि एकदम छोटा छोटा स्टेप को पकड़े के आपको एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट देने के लिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको वेरी बेसिक लेवल से मैं दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई जगह पे प्रॉब्लम आए, आप बता सकते हैं और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको और एक बार रिविजन करवा देता हूँ। देखो, ये है मिथाइल कीटोन, जहाँ पे ये कीटो ग्रुप है, पास वाले जो कार्बन है ये अल्फा है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो NaOH का OH इजीली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कहीं H प्लस को अगर रिप्लेस करे तो ये वाला जो बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन है उसको तो छोड़ के आएगा ना, तभी ना जाके हाइड्रोजन प्लस हुआ है, H प्लस हुआ है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो बनाएगा R सीधा बॉन्ड CH2 माइनस। अभी ये कंपाउंड के दौरान इसके पास में जो हेलोजन है इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा। ऐसे तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे इसके साथ मैंने जोड़ दिया। इसी के बाद ये रिपीट स्टेप में होगा तो CH3 बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब वही माइनस आयन यहाँ पे घुसा तो ये CH3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बेटा लिविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उसी के बाद Na प्लस ज्यादा था तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देते हैं, और H प्लस तो खाली पड़ा था, वो तो मंदिर की घंटे की तरह है ना, जो आते हैं वही बजा के चला जाता है H प्लस को। तो H प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो बना देगा हेलोफॉर्म। ओके, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करके रखो, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद सांसर क्लासेस। सांसर को बना के रखिए आपका स्टडी पार्टनर। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद सांसर क्लासेस।